आज हम चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत का ये चैप्टर नंबर 7 कबीर की साखियाँ, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाना, एनसीईआरटी क्लास 8 के प्लेलिस्ट में इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो अपलोड हुआ है। अभी क्वेश्चन आंसर का आज हम करेंगे। तो एनसीईआरटी क्लास 8 जो प्लेलिस्ट में क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में भी बाकी चैप्टर का भी हो चुका है, वो भी देख सकते हो। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 का करेंगे। तो तलवार का महत्व होता है, ये कबीर की साखियाँ कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। कबीर की साखियाँ कबीर के दोहे से ही लिया गया है। तो तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे तलवार यानी कि जो योद्धा जो वॉरियर्स लोग जो पकड़ते हैं तलवार, जो सोर्ड का महत्व होता है, उसका इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन म्यान का क्यों नहीं? म्यान यानी कि तो जो तलवार को जहाँ पे रखते हैं उसको बोलते हैं म्यान। तलवार रखने का कोस को बोलते हैं म्यान। तो उसको तलवार का महत्व होता है, म्यान का क्यों नहीं? उक्त उदाहरण से कबीर का क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर में लिखोगे कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। तो तलवार यानी कि जो सोर्ड, जो तलवार का महत्व, यहाँ इस पंक्ति में तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस पंक्ति में कबीर कहना चाहते हैं, इस वाक्य में कबीर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार तलवार खरीदने वाला म्यान का मोल तोल नहीं करता, जो तलवार जो भी खरीदते हैं तलवार का ही मोल तोल करता है, म्यान का मोल तोल कितना उसका भाव है वो नहीं पूछता है, तलवार का ही भाव का पूछता है। वो तलवार को ही वो परखता है, वो तलवार कैसा है उसको ही देखता है, वो ठीक है कि नहीं। तलवार को ही वो परखता है, लेकिन म्यान को परखता नहीं, क्योंकि वो जैसे बुद्धिमान लोग, जो बुद्धिमान ज्ञानी लोग मनुष्य के ज्ञान को ही सम्मान करते हैं, ना कि उसकी जाति या वंश का। क्योंकि वो बुद्धिमान लोग ज्ञान को ही महत्व देते हैं, उसका जाति, वो कौन से जाति का, कौन सा वर्ग का, कौन सा वंश का, कौन सा उसका काला गोरा, ये भेदभाव वो नहीं देखते हैं, उसके ज्ञान को ही सम्मान देते हैं। इसी ज्ञानी या संत जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वे किसी जाति, धर्म या बंधन में वो बंधे नहीं रहते हैं। इसीलिए साधुओं से उनकी जाति नहीं पूछते हैं कि साधु को कौन सी जाति, कौन सा धर्म के हैं, कौन से वंश से आए हैं। जो पहले उनकी जो साधु बनने से पहले तो जो उनके माता पिता जो वंश से आते हैं वो उनका वंश होता है, लेकिन जब साधु दीक्षा होने के बाद उनका वंश नहीं रहता है, वो एक साधु ही कहलाते हैं। इसी प्रकार वैसे ही तलवार का महत्व होता है, म्यान का महत्व नहीं होता है, क्योंकि तलवार को मोल तोल करते हैं, म्यान को मोल तोल नहीं करते हैं। जैसे साधु लोग ज्ञानी लोग अपने ज्ञान को ही महत्व देते हैं, और उसका वंश, कौन से वंश से आया है, कौन सा वंश, कौन सा जाति, उसको नहीं देखते हैं। तो ये था कबीर की साखियाँ में तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इसको उदाहरण के द्वारा यहाँ पे कबीरदास जी ने ऐसे ही ये सब कहना चाहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है मनुवा। इस पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुवा तो देहु दिसी करे दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। मनुवा तो दहु दिसी फिरे तहु, यह तो सुमिरन नाही। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी यह कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य तो मनुवा तो देहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि भक्ति के समय एकाग्र चित्त होना आवश्यक है। यदि भक्ति करने के समय अगर व्यक्ति उसका मन दसों दिशा में भटक रहा है, तो वह सच्ची भक्ति वो नहीं होता है। मन को शांति और संयम करना बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ने भक्ति के नाम पर किए जाने वाले दिखावा का विरोध कर रहे हैं।
तो यहाँ पे मनुवा तो देहु दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। तो यहाँ पे दसों दिशा में अगर मन भटक रहा है तो वो भक्ति नहीं कह रहा था। जब भक्ति कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो उसका एकाग्र चित्त होना आवश्यक होता है। तो अगर भक्ति के नाम पर अगर दिखावा कर रहा है तो वो सब ठीक नहीं है, इसको हमको विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने भक्ति के नाम पर जो दिखावा जो लोग करते हैं उसको विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी ने जो घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, तो कबीर ने घास के माध्यम से कमजोर और जो लाचार व्यक्ति के और वो लोग संकेत कर रहे हैं कि घास को पैरों से रौंदने वाला इस बात को भूल जाते हैं कि घास एक जो व्यक्ति घास के ऊपर चलता है वो घास को रौंदता है, और उसको वो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जब घास का एक छोटा सा तिनका जब किसी व्यक्ति के आँखों में पड़ जाता है तो वह बहुत दुख उसको पहुंचता है। तो इसी प्रकार जो लोग समाज में रहने वाले कमजोर, गरीब और लाचार व्यक्ति के ऊपर बेबस व्यक्ति के ऊपर जो उनको सताते हैं, उनको अत्याचार करते हैं, उनका भी ऐसा ही हाल होता है। इसी कारण की वजह से कबीरदास जी ने घास अर्थात छोटे व्यक्तियों को निंदा करने के लिए वो मना किए हैं यहाँ पे। तो मनुष्य के व्यवहार में क्वेश्चन नंबर 4 है अभी, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले, यह इस पंक्ति से लिया गया है कि जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इस पंक्ति से इसको लिया गया है। तो कबीरदास जी ने अपने इस साखी से बताए, इस दोहे इस साखी में बताया है कि संसार में कोई किसी का बैरी यानी कि कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। वो अपने व्यवहार ही उनका शत्रु और मित्र दर्शाते हैं। यानी कि अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम उसके मित्र कह लेंगे, उसके साथ हमारा मित्रता स्थापित होगा। अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो वो हमारा शत्रु होगा, यानी कि उसके साथ शत्रुता भाव आएगा। तो हम जो किसी भी व्यक्ति का दो शत्रु बनाने के लिए व्यक्ति का व्यवहार ही उत्तरदायी होता है। तो ये था, मनुष्य को व्यवहार में ही उस दूसरों को विरोधी बना लेने वाला दोष होते हैं। तो मनुष्य के व्यवहार में ही कोई किसी का शत्रु होता है तो कोई किसी का मित्र होता है। तो व्यवहार ही किसी का शत्रु बनने में उत्तरदायी होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो अभी पाठ से आगे, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो क्या आपा को डारी दे, तो यहाँ पे इस पंक्ति में जो आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। तो इसमें आपा यहाँ पे आपा का अर्थ प्रयुक्त होता है। जो आपा का अर्थ है यहाँ पे निकट का अर्थ देता है या घमंड का। तो यहाँ पे जो ये या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, इस पहली पंक्ति में जो आपा को डारी दे दया करे सब कोई, यहाँ पे आपा का अर्थ है अहंकार यानी कि घमंड, जिसको हमको छोड़ने की बात यहाँ पे की गई है। और दूसरे पंक्ति में ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने यहाँ पे कह रहे हैं कि जो
आपा यानी कि घमंड, अहंकार होता है। और जिसके विषय में कबीरदास जी ने यहाँ पे कह रहे हैं कि मन का या अहंकार त्याग कर को हमको मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। आपा या घमंड, अहंकार को त्याग देने ही श्रेष्ठ कर, यानी कि वो ही अच्छा होता है। यहाँ पे आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ नहीं देता, बल्कि यह घमंड या अहंकार के निकट का अर्थ देता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अभी आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपा, यहाँ पे आपा और जो आत्मविश्वास, तो यहाँ पे आपा का अर्थ है अहंकार या घमंड। अहंकार और घमंड नकारात्मक ऊर्जा होता है, जिसको हमको ये दूर करना है हमारे मन से। और जबकि आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर भरोसा। आत्मविश्वास एक गुण है जो सकारात्मक भावना देता है, जो सफलता दिलाता है। तो आपा और उत्साह का अर्थ है भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पे आपा में स्वयं को दूसरों में श्रेष्ठ समझने का नकारात्मक भाव होता है, नकारात्मक होता है आपा। लेकिन उत्साह व्यक्ति योग्यों को भी अयोग्य तथा स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझता है। तो यहाँ पे मन की गलत भावना, ये जो ये उत्साह, ये मन की गलत भावना है, जबकि ये आपा मन की गलत भावना है। जबकि उत्साह का अर्थ जोश या उमंग होता है, जिसको जो सकारात्मक ऊर्जा देता है। इस उत्साह से हम किसी भी काम करने की हमको इच्छा आता है। तो हमारे मन में ये उत्साह हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। उत्साह होने से हम किसी भी काम को करने के लिए हमको इच्छा जगाता है। लेकिन आपा से हमको अहंकार और घमंड का ये नकारात्मक ऊर्जा आता है। तो सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपने मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो यहाँ पे सभी मनुष्य एक ही प्रकार में दिखते हैं, एक समान विचार रखते हैं। तो यहाँ ये जो ये पंक्ति आया गया है, जो घास कबीर घास न नंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुलेही होई। तो इस पंक्ति से इसको लिया गया है कि कबीर यहाँ पे कह रहे हैं कि एक समान विचार नहीं होने के कारण मनोवृत्ति में अलग अलग भावना आता है। इस हम भेदभाव करते हैं कि छोटे तथा कमजोर लोगों को उपेक्षा, यानी कि उनको थोड़ा हीन भावना आता है हमारे मन में उनको देखने से। लेकिन एक समान होने के लिए अहंकार का त्याग जरूरी होता है। हम किसी को भी निंदा नहीं करना चाहिए। जैसे हम एक घास के ऊपर मनुष्य रौंदता है, जब चलने के समय में वो घास के ऊपर रौंदता है, लेकिन उसी दूसरे क्षण में वो एक घास का एक छोटा सा टुकड़ा तिनका अगर हमारे ये आँख में गिर जाने के कारण हमको भी वो दुख पहुंचाता है। तो इसीलिए हमको किसी भी व्यक्ति को छोटा है बोल के किसी भी व्यक्ति का हीन भावना से उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। सभी को एक समान का विचार रखना चाहिए। कबीर के दोहों का उनको साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। तो कबीर के दोहे को साखी यानी कि साक्षी, ये जो संस्कृत शब्द से साक्षी को लिया गया है। संस्कृत शब्द साखी यानी कि ये साक्षी संस्कृत शब्द से लिया गया है। साक्षी एक तद्भव रूप होता है। इसका अर्थ है प्रमाण, यानी कि साक्षी में जीवन मूल्यों को तथा सत्य का चित्रण किया जाता है। जो कबीरदास के दोहे में
सत्य का प्रमाण होता है, जो आज के समाज में जो होने वाली जो भी घटना को उसको सच के साथ जो कहने के लिए अद्वितीय कला कबीर के पास, कबीरदास जी के पास, वो आज के समाज में जो होने वाले घटना को वो उनके जो दोहे के माध्यम से वो उसको दोहे के माध्यम से वो ये समझा रहे थे कि आज के समाज में क्या क्या हो रहा है। तो प्रामाणिक ये जो प्रमाण, ये सत्य की प्रमाण के होने के कारण ही कबीरदास जी ने जो दोहे, कबीर के दोहे को साक्षी कहा जाता है। कबीर के दोहे में सत्य की प्रमाण होता है, इसीलिए उसको साखी यानी कि साक्षी, साखी यानी कि साक्षी जो संस्कृत शब्द है, तद्भव शब्द है, इसीलिए कबीरदास के दोहे को साक्षी कहा जाता है, क्योंकि कबीरदास के दोहे में सत्य की प्रमाण मिलता है। वो आज के समाज के उदाहरण के रूप से ही वो उनके जो दोहा साक्षी को समझाते हैं, दोहे के माध्यम से आज के समाज में क्या क्या चल रहा है। तो अभी भाषा की ज्ञान, भाषा की बात, बोलचाल को क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तित होता है। जैसे बाणी शब्द बानी बन जाता है, मन में मनबा, मन से मनबा मनुबा होता है। उच्चारण के परिवर्तन से ही वर्तनी में भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका वह रूप लिखिए जिसको आपकी परिचय हो। यहाँ पे ज्ञान, ज्ञान अभी ये ज्ञान हो गया, ज्ञ से ज्ञान। जीभी, जीभी यानी कि जीभ जो टंग होता है। पाँव, पाँव यानी कि पाँव, फुट। तली यानी कि तले नीचे। अखी, अखी यानी कि आँख, आई। बरी, बरी यानी कि बेरी, शत्रु। तो ये था भाषा की बोली, क्षेत्रीय बोली को अभी इसी शब्द के उच्चारण से अभी परिवर्तन हो गया है। तो अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। ज्ञान, ज्ञान यानी कि जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन। म्यान, म्यान यानी कि जो तलवार रखने का कोस को बोलते हैं म्यान। गारी, गारी यानी कि गाली, अपशब्द वो जो देते हैं। कर, कर यानी कि हाथ, हैंड। दहु यानी कि 10। दिशी यानी कि दिशा, डायरेक्शन जो होता है। सुमिरन, सुमिरन यानी कि ईश्वर के नाम का जप करना, सुमिरन करना, भक्ति का एक प्रकार स्मरण करना, जो उसको बोलते हैं सुमिरन। दुहेली, दुहेली यानी कि दुख, दुख में पड़ा हुआ कष्ट साध्य बोलते हैं दुहेली। बेरी यानी कि शत्रु, दुश्मन। अपा, आपा, आपा यानी कि अहम, अहंकार, घमंड। तो ये था कबीर की साखियाँ, कबीर की साखियाँ चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत का कबीर की साखियाँ का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ का इस चैप्टर का ये एनसीईआरटी क्लास 8 क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में चले जाना। बाकी सब क्लासेस का, बाकी सब चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर हुआ है, वहाँ पे देखते हैं। नहीं तो वो इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो एनसीईआरटी क्लास 8 का प्लेलिस्ट में वहाँ पे एक्सप्लेनेशन, सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियोज भी अपलोड हो चुका है। तो धन्यवाद, थैंक यू। इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।